हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब भी कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे सर्वपित्र अमावस्या, जो कि इस बार 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को पड़ रही है, कि स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, तर्पण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, तर्पण करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और साथ ही साथ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है। तो इस दिन हम पीपल के पेड़ की पूजा कैसे करेंगे, इस बात को भी जानेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इस बार सूर्य ग्रहण जो लग रहा है वह भारत में दिखाई देगा या नहीं। यदि भारत में दिखाई देगा तो ग्रहण कब से कब तक रहेगा, और ग्रहण लगने के दौरान हम अमावस्या की पूजा कैसे कर सकते हैं, पितरों का श्राद्ध, दान और तर्पण कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इस बार सर्वपित्र अमावस्या, जिसे कि पितृमोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है, इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि की जानकारी नहीं होती है। इस बार सर्वपित्र अमावस्या 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को पड़ रही है। इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। सर्वपित्र अमावस्या पर स्नान दान का आपका शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:34 से लेकर 5:22 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:16 से लेकर 3:04 तक। तर्पण का जो शुभ मुहूर्त है वो है सबसे पहला मुहूर्त कुतुब मुहूर्त, जो कि बहुत ही शुभ होता है। दिन में है 11:50 से लेकर दोपहर में 12:38 तक। रोहिणी मुहूर्त है दोपहर में 12:38 से लेकर दोपहर में 1:27 तक। पितृपक्ष अमावस्या पे, जिसे कि सर्वपित्र अमावस्या कहते हैं, इनमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सात्विक भोजन बनाना चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या पर पितरों के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना चाहिए। सात्विक भोजन से मतलब होता है कि इसमें प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीजें शामिल नहीं करनी चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंड दान जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप किसी पंडित जी की मदद ले सकते हैं। तर्पण के समय जल में तिल और जौ भी मिला सकते हैं। कौवों, चींटी को भोजन जरूर कराना चाहिए। इस दिन कौवों को पितरों के नाम से भोजन खिलाया जाता है। ऐसे में भोजन में से एक हिस्सा निकालकर कौवों को जरूर खिलाया जाता है। और आपसे अपनी भूल, जो आपसे गलती हुई है, जाने अनजाने में जो भी गलतियां, उसके लिए आपको क्षमा अपने पितरों से जरूर मांगनी चाहिए और उनका आशीर्वाद जरूर ले। इन कुछ बातों का आपको पितृ पक्ष के दौरान जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। और यह अमावस्या पर पितृपक्ष समाप्त हो जाता है या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, जो 16 दिन तक पितृपक्ष चलता रहता है। और इस दिन आपको किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। यदि किसी आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। वो आपकी किसी पवित्र नदी के बराबर ही माना जाएगा। आप किसी भी नदी का जल अपने जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको स्नान दान पूजन वगैरह करना चाहिए। अब देखते हैं कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, और पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। तो हम पीपल के पेड़ की पूजा कैसे करें। तो आपको पीपल की पेड़ की पूजा अगले दिन सुबह सोमवार को बहुत ही जल्दी कर लेनी है। यदि आप रविवार को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन पीपल की पेड़ की पूजा नहीं करना चाहते हैं, वैसे तो है अमावस्या और सर्वपित्र अमावस्या है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में जरा सा भी शंका है कि रविवार के दिन पीपल की पेड़ की पूजा नहीं की जाती है, तो आप अगले दिन सोमवार को सुबह जल्दी, जितनी जल्दी आपसे सुबह हो सके तड़के, आपको पीपल की पेड़ की पूजा कर लेनी चाहिए। और शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और सरसों के तेल का दीपक आप जब जलाएं तो उसमें थोड़ा सा काला तिल अवश्य डाल के आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक आपको अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ये आप कर सकते हैं यदि आप रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करना चाहते हैं तो। आइए अब जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लग रहा है, वो भी आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण रात में लगभग 10:59 से लेकर 3:27 तक 22 सितंबर सुबह तड़के तक चलेगा। यह घटना देर रात से लेकर अगले दिन सुबह तक
जारी रहेगी। यह भारत में यह ग्रहण दृश्यमान नहीं होगा, अर्थात यह भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। और यदि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। जब ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। तो आप अपनी अमावस्या की पूजा पाठ, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध जो भी करना आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं। ग्रहण का कोई प्रभाव पूजा पाठ पर नहीं पड़ेगा। सिर्फ गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे कि जितनी देर तक ग्रहण लगा रहे 10:59 से लेकर रात के 3:23 तक उनको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि उनको कुछ काटना पीटना नहीं चाहिए, पैर मोड़ कर बैठना नहीं चाहिए, आलती पालती मार के तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, और विशेष मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें। आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, रामायण सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आपको चाकू से कोई चीज़ काटना चाहिए नहीं चाहिए, सिलाई कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, सुई से भी कुछ आपको सिलना नहीं चाहिए, छौका वगैरह सब्जी में नहीं लगाना चाहिए। आपको जो भी बनाना है आप 10:59 से पहले बना लीजिए। और देर में इतना आपका लग रहा है ग्रहण कि आप खा पी के आराम से पानी वानी पी के निश्चिंत होकर बैठ जाइए, या जितनी देर तक ग्रहण लगे कोशिश करना चाहिए कि आपको टहलते रहना चाहिए। अपने बच्चे के लिए, आने वाले शिशु के लिए हमको इतनी सावधानी तो बरतनी ही चाहिए, चाहे ग्रहण दिखाई दे या ना दिखाई दे भारत में, लेकिन ग्रहण तो लग रहा है तो सूतक काल आप भले ही ना माने, लेकिन जितनी देर तक ग्रहण लग रहा है उतनी देर तक आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आप एक उपाय भी कर सकते हैं इस ग्रहण के दौरान, जिससे बच्चे के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। आप यह कर सकते हैं कि अगर यदि आपको गाय माता का गोबर मिल जाता है तो आप अपने नाभि के आसपास चारों तरफ गाय के गोबर का लेपन कर दीजिए, या जो गेरू मिलता है, मैरून कलर का गेरू होता है, लाल कलर का गेरू होता है, आप उसको अपने नाभि के चारों ओर लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि किसी भी ग्रहण का नकारात्मकता का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके शिशु पर नहीं पड़ेगा। और आप कोशिश करिए कि उतनी देर तक भगवान के नाम का जाप करते रहें। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, यह केवल साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देगा, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, आइलैंड हो गया, अंटार्कटिका होगा, यहाँ सब पे ग्रहण दिखाई देगा। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड से यह ग्रहण सबसे साफ दिखेगा, जहाँ सूर्य का 86% हिस्सा चांद से ढक जाएगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको जो भी तर्पण करना है, पूजा पाठ करना है, अमावस्या के दिन आप आराम से कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।